गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसएचएम का लास्ट चैप्टर है, मतलब लास्ट पोर्शन आपका भेजने जा रहे हैं। जो बचा हुआ है, जो पार्ट 4 के रूप में आपको मिलेगा। इसमें कुछ खास नहीं, इसमें भी एक छोटा सा क्लिप होता है। देखिए इसमें क्या पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ये आपके लिए जो टॉपिक्स है VVI है, ठीक है। जैसा कि एक कॉन्सेप्ट था महामंत्र के रूप में कि यदि G में X% की कमी कर दी जाए, X% की कमी कर दी जाए तो आवर्त काल में प्रतिशत वृद्धि x/2% होगा। लेकिन सवाल होता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या सब जगह एप्लीकेबल होता है? तो कहता है कि नहीं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं यहीं पे, ध्यान से देखिए। यदि G में 36% की कमी कर दी जाए, तो आवर्त काल में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। ये है आपका। तो देखिए जैसा कि आपको मालूम है T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√G1, ठीक है। तो भैया T1/T2 जो होना चाहिए G2/G1 होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि G1 मेरे पास 100 था, है ना। तो G2 में 36% की कमी हो गई तो यहां पे 64 हो जाएगा, यानी बाहर निकालेंगे तो 8/10। इसके अनुसार देख रहे हैं T1 8 हो गया, T2 हमारा 10 हो गया। तो आवर्त काल में प्रतिशत वृद्धि T2 माइनस T1 बटा T1 गुने 100। T2 मेरे पास 10 है, माइनस 8 है, बटा T1 8 है गुना 100, यानी 2/8 गुना 100। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 25%, यानी आवर्त काल में 25% हो जाएगा। तो सर ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया है? तो कहा जाता है बाबू ये कॉन्सेप्ट वहीं पे अप्लाई करेंगे जैसे यहां पे मान लेते हैं कि 4% कहेगा, तो 4% कहेगा तो 100 माइनस 4 96 हो जाएगा, और 96 का स्क्वायर रूट तो होगा नहीं। तो यहां पे समस्या होगी, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो उस परिस्थिति में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये महामंत्र याद कर लेंगे। तो यहां पे मेरे पास नहीं यहां पे अप्लाई हो पा रहा है, देख रहे हैं 100 में से 36। ध्यान से देखिए फिगर कहां से आया, लोगों के दिमाग में आएगा तो 100 माइनस 36, लेकिन यहीं पे गलती से 4% कर दो। देखिए हम यहाँ पे पहले आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेप्ट कहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जांपल, हम ले लिए नंबर 1। नाउ हम इसको मिटा रहे हैं, आप चलिए
एग्जाम्पल 2, यदि जी में 4% की कमी कर दी जाए तो आवर्तकाल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? भैया इसके अनुसार देखिए, जैसे 100 में से 36 घटा था तो 64 आया था, 64 का वर्गमूल 8 है। अब यहाँ पे 4% है, ध्यान से देखिए, 96 100 माइनस 4 तो होगा 96। तो क्या 96 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे महामंत्र याद करोगे, जब 4% की कमी हो गई तो आवर्तकाल में वृद्धि कितना हो जाएगा? तो 4/2 यानी 2%। ये था एग्जांपल नंबर 2। हो गया फिनिश। अब मेरे पास कुछ पॉइंट है, उसको बता देते हैं। चलो मिटा रहे हैं बाबू, ध्यान से चलिए। चलिए आइए, अब हम आते हैं लिफ्ट वाला केस। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं लिफ्ट वाले केस में भी। अरे कोई दिक्कत ना है भाई, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई लिफ्ट ठीक है, लिफ्ट हाँ, अगर कोई लिफ्ट त्वरण A के साथ ऊपर की ओर जाती है और लिफ्ट में सरल लोलक रखा हुआ है तो आवर्तकाल घटेगा कि बढ़ेगा जे? तो ध्यान से देखिए, जैसा कि आप जानते हो 2 पाई L/G लेते हैं, लेकिन जब लिफ्ट का त्वरण जुड़ जाता है, ऊपर की ओर जाता है, तो लिफ्ट का भी त्वरण हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 2 पाई L/G प्लस A लेंगे। तो जब G प्लस A लेंगे तो ऑटोमेटिक ही नीचे वाला मान बढ़ेगा। तो जब नीचे वाला मान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो होता है टाइम पीरियड आपका घट जाएगा, यानी आवर्तकाल क्या होगा? घटेगा। ध्यान से देखिए, किसी चीज का अगर मान लेते हैं भिन्न का निचला हिस्सा, जिसको हर के रूप में जानते हैं, अगर आप उसको बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिक जो मान होगा वो घट जाएगा। ये था पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर कोई लिफ्ट त्वरण A से नीचे की ओर आती है और लिफ्ट में सरल लोलक रखा हुआ है तो आवर्तकाल, यहां पे देखो भैया 2 पाई रूट L/G, 2 पाई L/G माइनस A। तो इसका मान जैसे ही घटेगा तो वैल्यू बढ़ जाता है, यानी आवर्तकाल बढ़ेगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट।
अब हम आते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। तीसरा महामंत्र, यदि लेफ्ट त्वरण जी के साथ नीचे आती है तो आवर्तकाल, ध्यान से देखिए, नीचे की ओर g माइनस ए करते हैं, g माइनस जी करेंगे, 0 हो जाएगा तो आवर्तकाल भैया अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। दूसरी बात, अगर सरल लोलक को चंद्रमा पर लेके चले जाओ, अगर सरल लोलक को चंद्रमा पे लेके चले जाओ तो आवर्तकाल 6 गुना हो जाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो, अगर सरल लोलक को चंद्रमा पे लेके चले जाओ तो आवर्तकाल 6 गुना हो जाएगा। दूसरी बात, ये सब मैंने बताया था। दूसरी बात, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, अगर सरल लोलक को किसी उपग्रह पर लेके चले जाएं, अगर सरल लोलक को किसी उपग्रह पे लेके चले जाएं जहां पे g का मान 0 होता है तो वहां पे सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। अगर तीसरी बात, अगर सरल लोलक को हम पृथ्वी के केंद्र पे लेके चले जाएं तो वहां पे भी उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछेगा कि सरल लोलक का आवर्तकाल कहां होगा, पृथ्वी के सतह पे होगा कि पृथ्वी के ऊपर होगा कि पृथ्वी के नीचे होगा, तो सबसे ज्यादा सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के सतह पे होगा। ये भी पॉइंट लिख लेना। उसके बाद अगला पॉइंट देख लो, जैसा कि आप लोग जानते हो जितना भी g का मान है उसी से रिलेटेड हमारा आवर्तकाल का मान जुड़ता है। जहां जहां g का मान अधिक होगा वहां वहां आवर्तकाल कम होगा, जहां जहां g का मान कम होगा वहां वहां आवर्तकाल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही था आप लोग का सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें हम लोग सरल आवर्त गति करते हैं। मैंने सारे चीज बता दिए, वेलोसिटी से रिलेटेड बता दिए। अब बारी आप लोग का है वर्क पावर एनर्जी का। तो बच्चे आप लोग लगे रहो, आप लोग के लिए लक्ष्य दूर नहीं है, आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हो और उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा और आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। वर्क पावर एनर्जी अगले वीडियो में आप लोग को बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो इससे चिमकाल हमारा टॉपिक समाप्त हो।